अच्छा हम खाली आयत, हाँ चलो पहले आयत गिन लो फिर वर्ग बताएंगे। 9 है सर, इसमें 9 है। अरे कौन सी गिनना, हेडिंग डाल दिए हैं, आयत गिनना है। रेक्टेंगल बताओ इसमें कब है? 9। शानदार, 9। आयत वर्ग है जरूरी नहीं, लेकिन वर्ग तो जो वर्ग दिखेगा ना वो गिनाएगा आयत। वर्ग भी एक आयत होता है, ऐसा आपने मैथ में पढ़ा है। तो सुनो बाबू ध्यान से, कहाँ चाहिए हो? अच्छा कुछ हो नहीं, आयत गिनना है ना। और ये बॉक्स वाला फिगर मिलेगा, मैट्रिक्स बोलते हैं, 2x2 मैट्रिक्स वाला है आपका। इसमें नंबरिंग करो, रो में भी नंबरिंग करना, कॉलम में भी। 1 2 यही ना रो में हो गया, कॉलम में करो 1 2 यही हुआ। एक बार रो के नंबर को जोड़ो 1 + 2 गुणा, एक बार कॉलम के नंबर को जोड़ दो 1 + 2 कॉलम में भी ना है जी, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। 1 2 3 1 2 3 3 तिहाई, इसका आंसर है 9। ऐसे बैठ के गिनेंगे तो 4 1 5 6 7 8 9 ऐसे गिनना पड़ेगा, ऐसे गिनना पड़ेगा। और इस फिगर में तो तब भी गिन लेंगे, बड़ा फिगर में दिक्कत हो जाएगा। जैसे एक फिगर देते हैं, कॉन्सेप्ट याद रखना क्या बताया था। इसमें बता दें, कहाँ बैठा रहा, भुला गिला अभी बैठा रहा। 36 सही आपका। आयत गिनने के लिए नंबरिंग करना है ना, खाली 1 2 3 इधर ही हो, यहीं से शुरू करिएगा 1 2 3 ऐसे करना है नंबर। पहले इसको जोड़ लेना है पूरा, इसको जोड़ लो पूरा, ऐसे जोड़ लो तो आपको 1 + 2 + 3 6 आया। इसको भी पूरा जोड़ लो तो सर 1 + 2 + 3 ये भी 6 आया। दोनों का रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देना है, 6 गुणे 36 आंसर हो गया। बढ़िया। हाँ बाबू आयत बताओ इसमें। बढ़िया बढ़िया, नंबरिंग करो, जोड़ो, गुणा करो और कुछ नहीं। पहले नंबरिंग करो, जोड़ो 1 2 3 4 जोड़ना पड़ेगा, 1 से लेकर 4 तक जोड़ देते हैं, 10 आ गया। यहां नंबरिंग करो 1 2 3 जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 जोड़ दो 6 आ गया। ये दोनों को पकड़ के गुणा कर दो, 10 गुणे 6, इसका आंसर क्या है? जरूरी नहीं ना कि हर बार स्क्वायर नंबर आएगा, वो तब आएगा जब जितने बॉक्स रो में है उतने ही बॉक्स कॉलम में होंगे, तब आता है। तो ये बेसिक वाला हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें चेंज किया जाएगा, इस पर बात करें। अब ये नंबरिंग होगा क्या? इस तरह का फिगर रहता है तभी नंबरिंग होता है। अब आपको काउंट करना है इसे। भूल भुलैया 17। अच्छा 21। ठीक है।
इसमें आपको काउंट करना है, और काउंटे करने में तो हो जाता है पजल दिमाग। हम आपको एक उपाय जब से पढ़ा रहे तब से एक बात बताएं कि सबसे पहले बेसिक फिगर ढूंढिए कि ये जो फिगर बना है, क्या अभी जो आप सीखे इस बेसिक फिगर से ही बन गया है? ये लिख ले, बना लिए ना फिगर। ध्यान से सुनना, ऐसे रैंडम गिनने में हो सकता है छूट जाए। आप इसमें वो बेसिक फिगर पहले ढूंढ लो, क्या यही बेसिक फिगर से नया फिगर बनाया गया था जो कि ऑलरेडी यहां था आपका? अगर ये था तो क्या इसमें आप जानते हैं 9 था? ये था तो 9 था ना। और एक लाइन बढ़ाइए तो इस लाइन की वजह से क गो नया आया, यही ना गिनना है खाली। ये लाइन उसमें होना चाहिए रेक्टेंगल में। क्या इस लाइन की वजह से एक ऊपर बन रहा है ऐसे, वही नया रेक्टेंगल काउंट होगा जिसमें ये लाइन मौजूद रहेगा। बताना, इस लाइन की वजह से एक ऊपर, इस लाइन की वजह से एक थोड़ा सा नीचे और एक पूरा नीचे, 3 गो बना रहे कि नहीं ये? तो जब ऐसे बॉक्स में एक लाइन आता है तो 3 नए रेक्टेंगल देता है। ऐसा ऐसा क गो लाइन आया था तो 4 तिहाई 12 गो नया दे देगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हई 3 गो देगा नया, हई 3 गो नया देगा, ये भी 3 गो नया देगा और ये भी 3 गो नया देगा। तो नए नए 12 गो ना हो गए। आया क्या समझ में? कहीं इसको रैंडम गिनना शुरू कर दे तो आप टाइम लग सकता है आपको, या हो सकता है भूल भी जाए बीच में कौन गिननी कौन भुला गए। ऐसे गिनना। देखो फिर से देता हूं, इस बार आंसर सही करिएगा आप। इसमें कितने आए थे? हाय बतावा बतावा, छोड़ा थे तुरंत। इसको बनाइए और बताइए। ये समझ में आ गया क्या? नहीं आ गया 21? हाँ तो ये बताओ 29, इधर 29 कह रहा है। देखो इधरों कहने लगा। चेक करो एक बार, छूट गया तुम्हारा। हाँ स्टेप को फॉलो करेंगे तभी होगा। नहीं 27 आपका आया है। पहले आप हमको बताइए 21 था, यादें हो गया। तो ये 21 कैसे हुआ है ये आप खूब अच्छा समझ रहे हैं। सर इस 21 के होने में ये लाइंस जब नहीं थे तो 9 था, ये 9 था। और सर एक लाइन बढ़ाए हैं, इस एक लाइन की वजह से 3 गो बढ़ता है। इसमें भी एक लाइन बढ़ाए, ये भी 3 गो बनाया। इसमें आप एक लाइन बढ़ाए, ये 3 गो बनाया। एक लाइन बढ़ाए, ये 3 गो बनाया। ये 3 चौके 12 गो बढ़ के 21 हुआ था। अब जैसे ही आप एक और लाइन खींच दिए, अब इस लाइन की वजह से नए रेक्टेंगल 4 गो हो जा रहे हैं। एक्स्ट्रा जो गो आएगा उतना बढ़ते चला जाएगा। देख लीजिए कैसे, ये लाइन है ना नया वाला, देखिए इसकी वजह से एक ये बन रहा है कि नहीं रेक्टेंगल, और एक यहां तक आ गए तभी बन गया। एक इधर आ गए और एक इधर आ गए। क्या ये लाइन अपने आप में 4 गो बना रहा है कि नहीं? आया 1 2 3 4। तो सेकंड वाली नई लाइन आती है तो 4 नए रेक्टेंगल बनाता है। तो वैसे इसमें भी जब सेकंड लाइन खींचे थे, क्या ये भी 4 गो दिया होगा? तो इसके अलावा 4 और 4 8 गो ना बढ़ गए, तो 21 8, इसलिए इसमें 29 है टोटल। अब समझ गए? कईयों को लाइन बढ़ा देंगे, आप पैटर्न पकड़ लिए होंगे। और बढ़ेगा तो 5 बढ़ जाएगा। हाँ गणित काम करेगा यहाँ, ऐसा नहीं कि लॉजिकल बात है। जैसे यही जानकारी नहीं होता है तो गिनते रह जाता है, बाद में गिनप छोड़ाता है। 25 तक पहुंचते
हाँ हाँ हो जाता है। एक दिन टेस्ट हो जाए सर। सैटरडे को ही हो जाए। कौन सी का दीजिएगा टेस्ट? हाँ कंबाइंड बोले तो जितना पढ़ा है सब मिला के रीजनिंग मैथ कंबाइंड, ठीक है हो जाएगा। टॉपिक सिलेक्टेड रहेगा कि पूरा मैथ पूरा रीजनिंग? हाँ हाँ मतलब जितना पढ़ा है अब तक उतना में ना, हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक हाँ शनिवार को यस क्या दिक्कत है? शनिवार को ठीक है टेस्ट, रविवार को तो भाई पूरा छुट्टी चाहिए, आप दूसरा काम करिए। तो आज कौन वार है? गुरुवार। कल है ये ना शुक्रवार, आपको ये दिन टाइम मिल गया, आप रिवाइज मार लीजिए, शनिवार को दीजिए आप टेस्ट। इसमें बताइए 39 48 47। अरे अब तो सब नियमें बता दिया, अब कैसे गलती हो सकता है? हाई बिचवा में लाइन नहीं है तो कगो? बहुत अच्छा। एगो लाइनवा आया तो कक्को को बढ़ाया होगा 12। दूसर का लाइनवा 4 गो तो 4 चौके 16। तीसर का लाइनवा 5 गो तो जेब में है वही में ना, वही में 3 गो लाइन कहाँ है? 5 5 जोड़ लो जो आया होगा आंसर। 21 और 26 47, ये सही है। नहीं हो जाएगा ये वाला फिगर? अब बात आता है वर्ग का, वो बता दे, इसी पे है, तुरंत हो जाएगा, दोनों के साथ हो जाएगा। हाँ सवाल आया था कि चेस बोर्ड में कितना वर्ग है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शतरंज का जो बोर्ड होता है उसमें कितने वर्ग हैं ये आया हुआ है। हाँ दोनों में, तीनों वर्ग भी, आयत भी, केवल आयत भी, सब तीनों सवाल। अभी पहले वर्ग समझिए कि स्क्वायर गिनने का क्या पैटर्न होता है इस फिगर में। जैसे आपको ये फिगर दे दिए हम, ये तो एक ही है वर्ग, इसमें ऐसे लाइन खींच दिया गया, कितने वर्ग हैं इसमें? 9 तो आयत था, अब वर्ग गिनना है आपको। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी आयत वर्ग नहीं होता, तो यहाँ जो चारों साइड इक्वल दिखाई देंगे वही वर्ग काउंट होगा। तो गिनने का क्या तरीका है, इसका भी नंबरिंग करिए आप। रो में नंबरिंग कर रहे थे ना 1 2, कॉलम में भी नंबरिंग कर रहे थे 1 2। इसमें क्या होगा पैटर्न कि रो का बड़ा नंबर उठा लीजिए, रो में सबसे बड़ा नंबर कहां तक गए हैं, और कॉलम में भी सबसे बड़ा नंबर क्या है 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर, ठीक, एक स्टेप पहला हो गया। अब दोनों टर्म को एक एक घटाते चलना है, 2 1 कम होगा तो, और 2 1 कम होगा तो, और 1 1 कम होगा तो अब 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 तो 0 आ जाएगा। 2 दूनी के 1 1 कम, और ये जोड़ेंगे तो, इसीलिए इसमें कितने वर्ग हैं। ये तरीका है आपका स्क्वायर कि रो का भी बड़ा नंबर लीजिएगा, कॉलम का भी बड़ा नंबर लीजिएगा, एक बार लिख के बाकी टर्म घटाते चल जाइएगा। इसमें बता दीजिए। सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आया 14 क्या? नंबरिंग करो, कौ को बॉक्स दिख रहा है तो 3 ही लिखना है ना। इसमें कौ को बॉक्स दिख रहा है तो 3 × 3 मैट्रिक्स लिख देना है। 1 2 3 बड़ा नंबर 3,
1 2 3 बड़ा नंबर 3 यहाँ लिखें। इसके बाद दोनों को एक एक घटाना है। ये एक कम होगा तो ये एक कम होगा तो ये एक कम होगा तो ये एक कम होगा। 0 आ जाएगा तो छोड़ देना है, छोड़ देते हैं तो 0 आ जाएगा ना। 9 4 1 सब जोड़ जाड़ देंगे तो हो गया आंसर। आसान है भी। इसमें बताइए वर्ग कितना है। बीस। चलिए बहुत अच्छा। निकालिए निकालिए, सब लोग निकाल लीजिए। क्या आया? 20 30 20 में लहा रहा है 30 20। नंबरिंग कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। कौगो है इसमें 1 2 3 4, इसमें कौगो है। तो हमने बोला था ना कि रो का लास्ट नंबर कॉलम का लास्ट नंबर लेके गुणा करना है। तो आप 4 गुणे 3 करो या 3 गुणे 4 करो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसको हम 3 गुणे 4 अगर लिख लिए तो यो 12 आएगा, और 4 गुणे 3 लिखेंगे तभी 12 आएगा। दोनों को एक एक घटाइए। 3 एक घटेगा तो दोनों को घटाना है एक एक। और ये भी एक घटेगा तो ये, अब ये 0 ना दे देगा, 0 छोड़ देना है। 0 गुणा होगा तो 0 ना आ जाएगा आपका। 4 तिहाई 3 दूनी के 2 एकम, सब जोड़ दीजिए। आगे देखो 0 1 आएगा तो 0 ना हो जाएगा, इसको छोड़ना, इसको कोई मतलब नहीं। 18 2 तो आंसर आपका क्या है? गिन लीजिएगा वर्ग। इस प्रकार के फिगर में वर्ग गिना जाएगा ना। अगला हेडिंग डाल लीजिए केवल आयत। केवल आयत, आयत और केवल आयत में अंतर है। सर आयत गिनना होगा तो वर्ग भी आयत होता है, लेकिन आप बोल रहे हैं केवल आयत, इसका मतलब इसमें वर्ग काउंट नहीं है। सही ना, अंतर हो गया। तो बताइए साहब, अगर केवल आयत गिनना है तो इस फिगर में कितने हैं केवल आयत? 4। आप कहोगे सर इस फिगर में टोटल आयत कितना है? टोटल आयत कितना है? 9। केवल आयत का मतलब है कुल आयत में से वर्ग हटाना। वर्ग का गो है तो 9 में से 5 गया, ऐसे निकालना। तो जब भी आपको बोले ओनली रेक्टेंगल फाइंड करो तो आप करना क्या? टोटल रेक्टेंगल माइनस स्क्वायर, कुल आयत माइनस वर्ग, ये करना होगा तभी निकलेगा केवल आयत। कुल आयत सिखाई दिए ना, वर्ग भी सिखाई दिए, दोनों घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बताइए इस फिगर में कुल आयत आप निकाल लोगे। सर कुल आयत निकलता है 1 2 1 2, यानी जोड़ते हैं 1 + 2 इंटू 1 + 2, ऐसे नहीं निकलता है 3 गुणे 3, ऐसे निकल गया कुल आयत। सर वर्ग निकाल लेते हैं। इस फिगर में वर्ग कितना है? सर इसका प्रोसेस है 2 गुणे 2 प्लस दोनों के कम करेंगे 1 गुणे 1, आगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 4 1
और निकालना है केवल आयत। तो केवल आयत अगर निकालना है तो क्या कुल आयत माइनस वर्ग हो जाएगा, तो 9 माइनस 5 और आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसे आंसर करना है क्योंकि बड़ा दे देगा तब। तो अब यही आज का आखिरी सवाल होगा आपके लिए, लिखिए। ठीक है ना शतरंज। पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ 3 सवाल इस पे बताना है। शतरंज में बताना है कुल आयत, वर्ग, केवल आयत की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया। तो शतरंज पता है कि नहीं। वो जो शतरंज में मैट्रिक्स बोर्ड होता है वो कितना क्रॉस कितना होता है सर। रो में भी 8 बॉक्स होता है और कॉलम में भी 8 बॉक्स होता है। तो 8 क्रॉस 8 मैट्रिक्स हो जाएगा। वो फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। सवाल जब आया था ना तो लिख क्या था, 8 क्रॉस 8 लिख दिया था, क्वेश्चन में भी लिख दिया था, क्योंकि उसको तो बस जानना था कि ये निकालने आता है कि नहीं। तो क्या होगा 8 क्रॉस 8 करो। 8 क्रॉस 8 कितना कितना है, कैलकुलेशन करो। केवल आयत कुल आयत 1296, ये 1296, ये गुड। और घटा देंगे तो सही है, तीनों सही है आपका। 1296, 204 और 1092। ठीक है, ये प्रश्न लिख लीजिए, हम समझा देंगे, आप प्रयास करिए। हाँ तो देखो, जिसको ये पता होगा कि जो शतरंज है वो, इसका जो शतरंज का बोर्ड होता है कब हुआ हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें हो जाता है और 8 इसमें भी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ज्यादा हो गया क्या है वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ये शतरंज बोर्ड का होता है 8 क्रॉस 8 मैट्रिक्स वाले को हम शतरंज बोर्ड बोलते हैं। इसमें नंबरिंग करिएगा ना, ये भी कितना आएगा, 8 आएगा मैक्सिमम। इधर भी नंबरिंग करिएगा तो 8 ही आएगा। यही है आपका शतरंज बोर्ड। काला उजला अल्टरनेट रहता है, ब्लैक व्हाइट रहता है। तो बताइए, अगर ये मैट्रिक्स दे दिया आपको तो ये बना के नहीं दिया, जैसे हम बना के दिया ना ये फिगर, ये बनाया नहीं, सीधे लिख दिया कौन चीज, शतरंज। क्योंकि शतरंज बोर्ड में भी क्या होता है, यही वाला फिगर होता है आपका। तो जब कुल आयत निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या था, कुल आयत का पैटर्न क्या था, यही था ना कि सबको जोड़ के गुणा कर दो। 1 से लेके 8 तक जोड़ना होगा हमको। तो आप कहोगे 1 से लेके 8 तक जोड़ेंगे तो n × n+1/2 भी सिखाए हैं क्या आपको। या तो डायरेक्ट जोड़िए, या डायरेक्ट एक फॉर्मूला था ना, 1 से लेके n तक का जोड़ n × n+1/2 हो जाता है, वहां से भी लगा लीजिए। देखिए थोड़ा मैं समझाता हूँ, ये हटा दे रहा हूँ। ये बताओ, कुल आयत के लिए आपको रो के नंबर को जोड़ना है, कॉलम के नंबर को जोड़ना है और गुणा करना है। तो रो के नंबर को जोड़ेंगे तो 1 से लेके कहां तक, 8 तक जोड़ेंगे, और कॉलम के भी नंबर को जोड़ेंगे तो 1 से लेके 8 तक ही नहीं जोड़ेंगे। बोलो बाबू, ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं
कि 1 से लेके n तक का जो जोड़ होता है क्या वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ n के जगह 8 दिया हुआ है, तो n के जगह 8 रखेंगे, 8 गुणे 9/2, 8 नमा 72 का आधा 36 हो जाएगा। 1 से लेकर 8 तक जोड़ेंगे तो क्या होगा 36, ये भी तो 36 से आएगा ना। 36 गुणे 36 मतलब 36 का स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर 1296। शानदार। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया 1296। ठीक है। दूसरा है केवल आयत, ये वर्ग। चलिए वर्ग का क्या पैटर्न था सर? वर्ग का ये पैटर्न था कि रो का लास्ट नंबर और कॉलम का लास्ट नंबर लेके इंटू करते थे हम लोग, वो यहीं पे लिखा हुआ है आपका। ऐसे था पैटर्न, 8 गुणे 8। अब हर स्टेप में दोनों टर्म एक कम होता था। ये क्या हो जाएगा 7 गुणे 7, अगला क्या हो जाएगा 6 गुणे 6। ऐसे ही लास्ट में 1 गुणे 1 ही ना आएगा, उसके बाद तो 0 0 आ जाएगा। ये देखो ध्यान से, ये 8 स्क्वायर 7 स्क्वायर 6 स्क्वायर डॉट 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 1 स्क्वायर ही तो है। ये भी नंबर सिस्टम में पढ़ा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यही ना होता है जी। तो आप चाहें तो इसका भी मदद ले सकते हैं, या तो डायरेक्ट सबका स्क्वायर लिख के जोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। n के जगह क्या लोगे इसमें सर? इधर से 1 से शुरू होगा 8 तक आया है ना, तो 8 गुणे 9, 8 नमा 6 72 से 12, 8 दूनी 16 1 17, 17 गुणे 12 204। ये आ जाएगा आपका 200। नहीं समझे? आपको ये फॉर्मूला पे तो सवाल कई को किया है नंबर सिस्टम में, यहां भी अप्लाई कर लीजिए। और नहीं अप्लाई करना होगा तो 64 49 36 सब लिख के जोड़ना ना होगा तो आ जाएगा। और तीसरा का उत्तर अभी दोनों से मिल जाएगा। केवल आयत कैसे निकलता है? कुल आयत माइनस वर्ग। कुल आयत कितना था? तो 1296 में वर्ग घटा देते हैं 204, तो 1092 ये आंसर है। तो पहला का आंसर 1296, दूसरा का आंसर 204, तीसरा का आंसर 1000। तो ये इतना ज्यादा मतलब है सवाल रेगुलर प्रैक्टिस में कि आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, कि कोई पूछ देता है डायरेक्ट कि बताओ शतरंज बोर्ड में कौ गो वर्ग है, सीधे बोल देना है 204। कैसे? तो 1 स्क्वायर से लेके 8 स्क्वायर तक का जोड़ हो जाता है। आज का क्लास समझ में आया? चलिए कल पढ़ेंगे इसके आगे।